हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड अनुसंधान योग्यता स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो सब्जेक्ट है ये आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कहा जाता है कि इस सब्जेक्ट का एंड नहीं है, यानी कि रिसर्च ही आ गया, अनुसंधान हो गया तो उसका एंड नहीं है। अगर आप दुनिया में देखें तो 5000 वर्षों से रिसर्च हो रही है, लेकिन आज तक भी रिसर्च कंटिन्यू है। तो यानी कि रिसर्च हैज़ नो लिमिट, यानी कि आप जितना आगे तक बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपके सामने नई नई तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, आपके यूजी नेट पेपर 1 के अंदर इसलिए लगाया गया है ताकि आने वाले भविष्य में आप एक रिसर्चर बन सकें, आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकें। आप अपनी रिसर्च कोई फील्ड में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं उसको आप आगे उसको एडवांसमेंट कर सकें, तो इसलिए आपके ये टॉपिक लगाया गया है। चीज़ें हमेशा डिफ़िकल्ट होती हैं, देयर इज़ नो डाउट। हमें कोई संदेह नहीं है कि चीज़ें हमेशा मुश्किल होती हैं और ये सब्जेक्ट भी शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा। मगर आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट का 10 क्लासेस के अंदर सुपड़ा साफ करने वाले हैं। और सुपड़ा साफ ही नहीं, हम इसकी थ्योरी के साथ में पीवाई क्यूज करने वाले हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, आप इसको आराम से देखिए और इन्जॉय करिए। मैं आपको सबसे पहले सिलेबस के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चले। और ये जो सिलेबस है ये क्या है, न्यू अपडेटेड सिलेबस है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें रिसर्च का मीनिंग जानना है, टाइप्स जाननी है एंड करेक्टरिस्टिक्स जानना है। मीनिंग, टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, यानी कि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को जानना है रिसर्च के अंदर। मेथड्स ऑफ रिसर्च जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, ये सारे के सारे हैं। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, ये भी हमें जानना है। फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रिफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कवर करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च होता क्या है। हिंदी वाले बच्चे एक्चुअली सोच रहे होंगे कि सर हिंदी में भी पढ़ाएंगे क्या? जी, आप बेफिक्र रहें, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही कवर करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है वैसे काफ़ी मुश्किल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे बनते हैं मैं आपको धीरे धीरे समझाता चला जाऊंगा, आपको समझना है। और एग्जाम के दिन बहुत बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। तो रिसर्च जो वर्ड है ये दो शब्दों से बना है, री एंड सर्च। री और सर्च से बना है। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोज, यानी कि दोबारा। इसका अर्थ ये होगा कि दोबारा से क्या करना, खोज करना, खोजना। इंग्लिश में देखें तो रिसर्च जो है इसका री का मतलब क्या होता है, अगेन। री का मतलब अगेन एंड सर्च सिग्निफाई किसको करता है, टू डिस्कवर, यानी कि दोबारा से किसी चीज की खोज करना। रिसर्च का मतलब क्या होता है, दोबारा से किसी चीज की खोज करना, उसको रिसर्च कहते हैं जी। जो चीज है वो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्ट कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हिंदुस्तान के अंदर पहले जो भी चीजें थी वो सब कोयले से बनती थी, कोल से। बाद में पता चला कि कोयला जो है वो इस धरती के ऊपर बहुत कम टाइम तक सीमित मात्रा में रहेगा और धीरे धीरे कोयला जो है वो इस धरती से खत्म हो जाएगा। फिर हमने डिस्कवर किया जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उसको हम रीडिस्कवर करते हैं। तो फिर पता चला कि शायद कोयले की बजाय कोई दूसरा अल्टरनेट ले सकते हैं। तो हमने पेट्रोल तलाशा, फिर डीजल तलाशा, फिर सीएनजी तलाशी, फिर एलपीजी तलाशी, यानी कि हमने कई सारी क्या लिए, अल्टरनेट लिए। और फिर पता चला कि पेट्रोल और डीजल जो है वो आने वाली 30 से 35 सालों के बाद में हमारे पास पेट्रोल और डीजल और सीएनजी और जो एलपीजी गैसेज हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसकी जो भंडार हैं वो सीमित मात्रा में है। हमें पता चला कि अब क्या करें। फिर हमने क्या किया, हमने सोलर पैनल यानी कि सूर्य से आने वाली बिजली को है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं लगभग हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सोलर पैनल से चल रहे हैं, यानी कि सोलर इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं। तो ये क्या है, एक डिस्कवरी है। यानी कि अगर ये खोज नहीं होती तो ये दुनिया का वहीं के वहीं रुक जाती। मगर हम देख रहे हैं कि लाइट इज़ लाइफ। लाइट क्या है, लाइफ है। ये जो भी आप चीज़ देख रहे हैं आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, ये लाइट से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है। तो यानी कि धीरे धीरे
रिसर्च हो रही है, अनुसंधान हो रहे हैं और धीरे धीरे इसमें लोग बढ़ रहे हैं, तो आप भी इस फील्ड में आगे जा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा खेल है, क्या है, रिसर्च है। चलिए मैं आपको कुछ डेफिनेशन के ऊपर लेके जाता हूँ। कुछ डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना। हम स्टार्ट करते हैं। जो रिसर्च है एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है। क्या है? एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है। और जो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी कि कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एक सर्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, ये एक आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्या है? आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि यह वैज्ञानिक जांच की एक क्या है, कला है। ये एक वैज्ञानिक जांच की क्या है, कला है जी। विशेष रूप से ज्ञान की किसी स्थिति ये शाखा में तथ्यों की खोज के माध्यम से हम सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं। ये भी क्या है, रिसर्च है। तो हमारे पास रिसर्च की कई सारी डेफिनेशंस हैं और हमारे पास क्या है, कुछ थिंग्स हैं द रिसर्च प्रोसेस विच आर ऑलवेज हैपन। देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलेंगी। हमारे पास कुछ चीजें हैं, उन चीजों से हम रिसर्च के ऊपर क्या कर सकते हैं, जो रिसर्च, जो एनालिसिस, जो प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की, कि एक रिसर्च के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रिसर्च, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? सबसे पहला जो रिसर्च है उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, एक उद्देश्य होगा। क्या होगा? एक उद्देश्य होगा। सेकंड जो रिसर्च है उसका एक क्या होगा, पर्पज होगा। ये बच्चों सारे के सारे पॉइंट्स हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहीं पर मैचिंग का क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। आप इस पॉइंट को समझिए। ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आप फर्स्ट टाइम अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपके लिए चीज़ें नई हैं, मुश्किल लगेंगी, मगर आप मेरे पढ़ाने के बाद में आप 2 बार और पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं जैसे ही आपको इस क्लास को ख़त्म करूं, आप कल तक हम जो सेकंड क्लास लेके आई तब तक आप इसको 2 बार रिवाइज करना और कुछ नहीं करना है। आपको ये सब्जेक्ट जो है ये मात्र 10 दिन के अंदर आपको मैं समझा के चला जाऊंगा। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि रिसर्च शुड ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव एंड विदाउट एनी इंक्लिनेशन, यानी कि इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे ऐसा अक्सर होता है कि हम अपनों की ज़्यादा फिक्र रहती है। जहाँ कहीं भी आप कहीं काम करते हैं और वहाँ पर किसी बंदे की ज़रूरत है तो हम ये सोचते हैं कि यार मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई पड़ोसी यहाँ पर क्या कर जाए, सेट हो जाए। तो इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए। रिसर्च क्या है, अनबाइस्ड होना चाहिए। अनबाइस्ड होना चाहिए यानी कि जो सच्चाई है, जो फैक्ट है उसको सामने लाना चाहिए। तो रिसर्च के अंदर क्या होना नहीं चाहिए, विदाउट एनी इंक्लिनेशन इट्स आउटकम शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडक्ट बाइसिस क्वालिटी ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ द रिसर्चर। देखिए बिना किसी झुकाव के होना चाहिए। शोध के नतीजे शोधकर्ता के आचरण, पूर्वाग्रह, गुणवत्ता या मानसिकता से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। रिसर्च की पहली क्वालिटी क्या है कि अनुसंधान हमेशा वस्तुनिष्ठ और बिना किसी झुकाव के होना चाहिए। ठीक है जी। शोध के नतीजे शोधकर्ता के आचरण, पूर्वाग्रह, गुणवत्ता या मानसिकता से प्रभावित नहीं होने चाहिए। तो ये पहला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, रिसर्च का। सेकंड देखते हैं जी क्या है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, परपोजिव। परपोजिव का मतलब सेम वही है, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। देखिए ऑल रिसर्च मस्ट बी कंडक्टेड विद ए डिफाइनेट ऑब्जेक्ट और पर्पज। कोई भी रिसर्च होता है उसका मस्ट भी क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट गोल होना चाहिए, जिस कोई उद्देश्य लेकर के। जैसे आप देखें कि कोविड-19, इस पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस से पहले कोरोना की दवाई नहीं थी। देयर वाज नो मेडिसिन बिफोर कोविड-19 फॉर द कोरोना वायरस। जैसे ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला तो पूरी की पूरी दुनिया की जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसने काम करना शुरू किया और कोरोना की कई सारी वैक्सीन क्या कर ली, ईजाद कर ली। तो वो किससे हुआ, वो रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर हुआ। तो यानी कि उसका क्या था, एक पर्पस था कि हमें कोरोना वायरस को क्या करना है, डिफीट करना है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या आया, लोगों की बहुत सारी जान बच गई। नेक्स्ट हम देखें, केवल एक निश्चित उद्देश्य वाला शोध ही निश्चित परिणामों की ओर ले जाएगा। ये सही बात है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। एक निश्चित उद्देश्य वाला शोध ही निश्चित परिणामों की ओर ले जाएगा। यानी कि आप जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूजीसी नेट का, और तैयारी आप किसी और की चीज़ों की कर रहे हैं, तो आपको क्या, आप उस नतीजे पे पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, यू हैव टू फोकस ऑन योर टारगेट, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। तो जिस चीज़ पे आप फोकस करें उसी पे करें। चाहे घर में शादी हो, चाहे आपके पड़ोसी की शादी हो, चाहे रिश्तेदारी में शादी हो, आपको एग्जाम निकालना है, 30-35 दिन बच गए, इस पे फोकस करें जी। तो ये भी आपकी भी एक रिसर्च है, एक वैलिड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है क्या? वैलिड। वैलिड का मतलब होता है वैध होनी चाहिए, कि रिसर्च हमेशा क्या होनी चाहिए? वैध। जैसे वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट्स और टेस्ट। यानी कि चाहे मेथडोलॉजी हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे टेस्ट हो, वो क्या होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए। देर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। ये कई बार पूछा जाता है कि वैलिडिटी कितनी टाइप्स की होती है? 6 टाइप की होती है, वो जान लो कौन सी होती है। तो पहली जो देखें हम, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी। 6 टाइप की वैलिडिटी होती है, जैसे आंतरिक वैधता, बाहरी वैधता, अंकित वैधता, मानदंड वैधता, निर्माण वैधता और सामग्री वैधता। इसके अंदर और भी हम अगर कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर इसको अगर हम सारी की सारी चीज़ों को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ये लेक्चर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको मेन चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं। बाकी और आप डीप में आप बुक लें, कहीं से भी आप गूगल पे टाइप करें, सर्च करें, चीज़ें मिल जाएंगी जी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों, रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या है? विश्वसनीय, कि चीज़ों पे विश्वास होना चाहिए। अगर कोरोना की वैक्सीन इस दुनिया के अंदर आ गई है, लोगों ने बना दी है, हमारे पास आ गई है, तो हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो मेडिसिन है ये कारगर है, कोरोना वायरस को डिफीट कर देगी, हमारी जान बच जाएगी। बहुत बार ऐसी भी रिसर्च होती है जिसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। कोरोना वायरस को लेकर के पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि नहीं ये वैक्सीन खराब है, ये अच्छी है, ये बुरी है, क्या है क्या नहीं है। अब ये तो सच्चाई तो मेडिकल वाले ही जानते हैं, हमें तो क्या पता, लेकिन अफवाह बहुत फैलती है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड मानदंड होता है रिसर्च का, एक जो रिसर्च जो होती है तो इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं तो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि विश्वसनीय। अनुसंधान विश्वसनीय है यदि यह सुसंगत और सत्यापन योग्य है जी। ये जो पॉइंट है ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि एक रिसर्च जो है वो रिलायबल कब होगी? इफ इट इज कंसिस्टेंट एंड वेरीफाइएबल। क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी और वेरीफाइएबल होगी, यानी सुसंगत और सत्यापन योग्य होगी, तो वो अनुसंधान क्या है? रिलायबल है। रिसर्च आउटकम शुड बी करेक्ट एंड शुड बी डुप्लीकेटेड व्हाइल अप्लाइंग ए सिमिलर प्रोसीजर ओवर टाइम। देखिए, अगर आप देखें तो एक ना प्रोटोटाइप होता है, प्रोटोटाइप। यानी कि मेरे हाथ में मान लीजिए ये पेन है, एक मार्कर टाइप का, ये यूज करते हैं हम इसको चलाने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया, और बाद में अगर वो सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो सेम टाइप का आउटपुट आएगा। अगर आप देखें जो कंप्यूटर के पहले की जो ज़माने में जो कंप्यूटर बनते थे, आज से मान लीजिए 40-50 साल पहले कंप्यूटर बना था, उसकी साइज आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे, उसका इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। आज आप कंप्यूटर का जो स्मॉल वर्जन है वो आप पॉकेट में लेके घूमते हैं। तो आज आप जो भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? एक कंप्यूटर का एक शॉर्ट फॉर्म है, कंप्यूटर का एक कॉम्पैक्ट साइज है। तो ये किस चीज़ों से हुआ? ये सारा का सारा जो नतीजा जो निकला वो रिसर्च से निकला जी। लोग रिसर्च करते गए, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते गए, धीरे धीरे करते गए, और आज 30-40 साल बाद में हमारे पास कंप्यूटर जो है वो एक छोटे से रूप में आ गया है। यानी कि मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये जो मोबाइल फ़ोन है ये एक कंप्यूटर ही है। ये क्या है? एक कंप्यूटर है जी। और कंप्यूटर जो है वो धीरे धीरे देखो किस रेंज में आ गया है। तो यानी कि प्रोटोटाइप। आगे हम बात करते हैं, आगे हम चलें तो रिग्रेस एंड सिस्टमैटिक। ये सारी की सारी क्या है जी? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6th पॉइंट है क्या? रिग्रेस एंड सिस्टमैटिक। तो देखिए, रिसर्च मस्ट इंश्योर दैट
द रिसर्च प्रोसेस इज अप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइएबल। एक अप्रोप्रिएट होना और चाहिए और क्या होना चाहिए, जस्टिफाइएबल होना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, जो अनुसंधान प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए एक शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसंधान प्रक्रिया क्या है, उचित हो, प्रक्रिया को अनुक्रम का पालन करना चाहिए जो परिणाम में समाप्त होगी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है। तो हमने 2 पॉइंट कर चुके हैं, हम रिसर्च की डेफिनेशन कर चुके हैं, सेकंड हम रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं, और थर्ड हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी देखिए, आपको मैं जो डायग्राम दिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। चलिए जी इसको जान लेते हैं। वैसे तो टाइप्स ऑफ रिसर्च को अगर देखें आप तो कई सारी फॉर्म्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान के प्रकार कौन से हैं जी, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि 6 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया है अनुसंधान के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के आधार पर, आउटकम के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, प्रोसीजर के आधार पर, इंक्वायरी के आधार पर और कंसेप्ट के आधार पर। समझे जी, ऑब्जेक्टिव, आउटकम, लॉजिक, प्रोसेस, इंक्वायरी और कंसेप्ट। ठीक है जी, इसके अंदर भी फर्दर डिवाइडेड किया गया है, यानी कि 6 टाइप तो सीधे सीधे हो गई और इसके अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो क्या ये सारे की सारी करना जरूरी है, जी नहीं। सारे करोगे तो आपको 6 महीने इसी में लग जाएंगे, क्योंकि रिसर्च क्या है, एक लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, इसलिए हमें वो चीज़ें करनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव के आधार पर देखें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल। बेसिस के आधार पे देखें तो फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, डिडक्टिव और इंडक्टिव। आगे आता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। डिडक्टिव और इंडक्टिव ये दोनों सेम है जी, यहाँ से ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। कंसेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। मेन जो रिसर्च एग्जाम में आपके पूछी जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। मेन अगर रिसर्च देखिए आप तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिसर्च है वो ये है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे चले आप तो ये जो रिसर्च है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हमारे पास ये रिसर्च जो टाइप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 5-7 टाइप हैं जो आपको याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल, फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च ये नहीं है। आप ये देखो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, यहाँ पर कंसेप्चुअल रिसर्च देख सकते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च देख सकते हैं। तो ये 3 और 2 5, 5 2 7 और 2 9, यानी कि 8 और 9 टाइप की रिसर्च जो है आप अगर कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा जी। वैसे करने को तो आप सारी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई बच्चा ऐसा है जो लगता है कि सर इतनी ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों फिर ये आप इंपॉर्टेंट जो हैं ये इसको याद कर लें आप। मैं इस स्लाइड में आपको दे रहा हूँ, और ये स्लाइड आपको अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसके लिंक में हम आपको इस लिंक दे देंगे, उसके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आप इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लें जी, आपको आइडिया लग जाएगा अनुसंधान के प्रकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। ये लो जी, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं मैं जी। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव का जो रिसर्च है इसका मतलब क्या होता है जी, ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये बेस्ड किसके ऊपर है, ऑन वर्ड्स, साउंड्स, फीलिंग्स, इमोशनल एंड अदर नॉन न्यूमेरिकल एलिमेंट्स। जी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
हमारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इट इज बेस्ड ऑन वर्ड्स, साउंड्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड अदर नॉन न्यूमेरिकल एलिमेंट्स। यानी कि इसके अंदर क्या आएंगे? नॉन नॉन न्यूमेरिकल एलिमेंट आएंगे जी। न्यूमेरिकल एलिमेंट आप समझ गए होंगे। ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या आएंगे? नॉन न्यूमेरिकल एलिमेंट आएंगे। और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या आएंगे? न्यूमेरिकल एलिमेंट आ जाएंगे जी। जी, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। यानी कि क्वालिटेटिव के अंदर क्या आएंगे? वर्ड्स आएंगे, साउंड्स आएंगे, फीलिंग्स आएंगे, इमोशंस आएंगे एंड अदर नॉन न्यूमेरिकल एलिमेंट्स। It has been noted that information is considered qualitative in nature if it cannot be analyzed by means of mathematical technique। जी, एक इंफॉर्मेशन को क्वालिटेटिव कंसीडर कब किया जाएगा? एक इंफॉर्मेशन को क्वालिटेटिव रिसर्च कब कंसीडर किया जाएगा? जब इफ इट कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय मीन्स ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक। यानी कि अगर उसके अंदर मैथमेटिकल टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगी तो वो क्या होगी? क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगी जी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यानी कि हिंदी में देखें तो सूचना को प्रकृति में गुणात्मक माना जा सकता है। यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या है? गुणात्मक अनुसंधान। गुणात्मक अनुसंधान। समझ लो जी, सूचना को प्रकृति में गुणात्मक माना जाता है यदि इसका गणितीय आधारित है, गणितीय तकनीकों के माध्यम से विश्लेषण नहीं किया जाता है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास टाइप आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या आती है जी? क्वांटिटेटिव रिसर्च आती है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये लो जी, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड ग्राफ्स। यानी कि इसको हम किस में काउंट करेंगे? नंबर्स और ग्राफ्स के अंदर काउंट करेंगे। आगे हम देखें, इट इज यूज टू टेस्ट और कंफर्म थ्योरीज एंड अजम्पशंस। इसके अंदर दो चीजें होंगी जी, थ्योरीज को काउंट किया जाएगा और अजम्पशंस को काउंट किया जाएगा। इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट एंड डिडक्टिव इन नेचर। दिस टाइप ऑफ रिसर्च कैन बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश generalized facts about topic। common quantitative methods include experiments। इसको किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा? एक्सपेरिमेंट को, ऑब्जर्वेशन को, एंड सर्वेज विद क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। इसके जो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसका सर्वे करेंगे विद क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। यानी कि गवर्नमेंट जो है, अगर आपने देखा होगा, कोई भी देश की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी पॉलिसीज अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए वो निकालती है, पॉलिसी स्कीम निकालती है। लेकिन जब वो सारी जो स्कीम जो है वो कंप्लीट हो जाती है, फिर एक सर्वे करवाया जाता है कि कितने लोगों को जेन्युइन उस पॉलिसी का लाभ मिला। फिर ग्राउंड लेवल पे वो सच्चाई है या नहीं है। आप देखा होगा कि हर एक देश के अंदर क्या है? करप्शन है। मगर कुछ देश ऐसे हैं जो इंडिया भी बहुत करप्शन के मामले में काफ़ी एडवांस है, बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। तो ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें क्या रियल में पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाती हैं जी। ग्राउंड लेवल पे तो अगर कोई स्कीम जो है, अगर 50% भी कोई स्कीम अगर 50% ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर पहुंच जाए तो ये मान लीजिए कि वो सक्सेस है। लेकिन दुख तो तब होता है जब कोई स्कीम जो है, मान लीजिए उसने 100 रुपये, कोई स्कीम जो है उसने 100 रुपये उसने पास किए कि 100 रुपये लगने चाहिए और उसमें से 5 रुपये भी नहीं लग पाते हैं, ये 5 रुपये भी नहीं लग पाते हैं। उस टाइम क्या होता है? वो पॉलिसी है वो फेल हो जाती है। तो इसलिए जैसे आप देखें कि परिवार पहचान पत्र, जैसे हरियाणा की बात करूँ मैं, तो परिवार पहचान पत्र एक स्कीम है जिससे ये पूरा का पूरा डाटा जो है गवर्नमेंट के पास रहता है कि इस घर में कितने नौकरी वाले हैं, कितने नहीं है, इसकी क्या इनकम, सारा कुछ डाटा होता है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया कि जो नॉन गवर्नमेंट वाले बंदे हैं जिनके घर में कोई नौकरी नहीं है, उसको 5 नंबर उसको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, उसको मार्कशीट के अंदर, उसके जॉब के अंदर उसको 5 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो फिर तो ये एक अलग टाइप का एक गेम है, मैं आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे। यानी कि ग्राउंड लेवल पे कुछ और ही होता है और हकीकत में कुछ और ही होता है। यानी कि होता कुछ है और उसका आउटपुट कुछ निकलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारी सर्वे करवाती है
और मैं अगर आपको एक छोटी सी बात और बताऊं, तो जो हमारे ध्रुव राठी हैं, जो ध्रुव राठी हैं, पूरी दुनिया में क्या और यूट्यूबर नहीं है? नहीं, हिंदुस्तान में न जाने एक लगभग मेरे हिसाब से 1000 यूट्यूब ऐसे होंगे जो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, मगर सिर्फ ध्रुव राठी ही इतना इन्फ्लुएंस क्यों करते हैं? उनका प्रभाव यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो ऐसे फैक्ट्स और ऐसे तथ्य निकाल के लेके आते हैं जो हर किसी इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देता है, और इसको गवर्नमेंट उससे ज़्यादा प्रभावित भी होती है, और उसकी पॉलिसी जो है वो जो कहते हैं उस चीज़ों को एक्सेप्ट भी करती है जब चैलेंज करते हैं। तो ध्रुव राठी की कई सारी खासियत हैं, अगर आप उसको जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो उसको आप देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास तीसरे नंबर की जो रिसर्च आती है वो आती है जी अप्लाइड रिसर्च। क्या आती है जी? अप्लाइड रिसर्च। देखिए, अप्लाइड रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं व्यवहारिक अनुसंधान। अप्लाइड रिसर्च जो है वो व्यवहारिक अनुसंधान है, और ये रिसर्च जो है वो एंगेज होती है इन सच रिसर्च एम एंड ड्राइविंग सर्टेन कंक्लूजन कन्फ्रंटिंग कंक्रीट प्रॉब्लम्स। यानी कि इस तरह के शोध में लगे शोधकर्ताओं का लक्ष्य किसी ठोस समस्या का सामना करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना होता है जी। यानी कि जो हमारी व्यवहारिक अनुसंधान है, जो अप्लाइड रिसर्च है, इस शोध के में लगे शोधकर्ताओं का लक्ष्य किसी ठोस समस्या का सामना करते हुए, यानी कि ठोस समस्या का सामना करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना होता है। कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, उसका शोध करते हैं और उसके नतीजे पे पहुंचते हैं। जैसे जो यूक्रेन की और इजराइल की जो वॉर है, तो उसके अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इससे क्या हो सकता है, इसमें वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। तो ऐसी समस्याएं जो है, गंभीर समस्याएं हैं, उसके ऊपर शोध किया जाता है कि किस बंदे की ज़्यादा गलती है। तो उसमें दोनों तरफ से क्या किया जाता है, इसमें काउंटर ट्रॉक होती है और एक ऐसे नतीजे पे लाया जाता है जिससे वॉर क्या हो, रुक सके। तो ये सारी की सारी क्या है, रिसर्च के ही टाइप हैं। अगर हम बढ़ें आगे, एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनीज के अंदर, किसी भी देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। उन बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को अगर सुलझाना है तो बड़ी समस्या जो है उसको क्या करें, उसको डिवाइड कर लें। जो डिवाइड करते हैं तो हम एक एनालिटिक्स करते हैं कि ये प्रॉब्लम आप डील करें, इसको आप डील करें। जैसे हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इसके अंदर कई सारे बंदे काम करते हैं और वो हर बंदे का अपना एक काम है, हर बंदे का अपना काम है। मेरा काम पढ़ाना है जी, लेकिन सारे बंदे तो नहीं पढ़ा सकते। कोई बंदा, हर एक बंदा अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। कोई बंदा पीपीटी बनाने में एक्सपर्ट है, कोई बंदा डिजाइनिंग करने में एक्सपर्ट है, कोई एडिटिंग करने में एक्सपर्ट है, कोई थंबनेल बनाने में एक्सपर्ट है। तो हर बंदे का अपना अपना क्या है, काम है, और सारे बेहतर ढंग से कर रहे हैं, तभी इतनी अच्छी क्लासेज आप लोगों को मिल रही हैं। तो एनालिटिकल रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, इट यूजेस टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ ए प्रॉब्लम ऑक्योर्ड। इसके अंदर ये इस चीज पे जोर दिया जाता है कि कोई समस्या क्यों और कैसे उत्पन्न हुई। ये एनालिटिक रिसर्च के अंदर आता है कि कोई समस्या जो है वो क्यों और कैसे क्या हुई, उत्पन्न हुई। समझ गए जी, इसमें और बाकी कुछ खास नहीं है। अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास फिफ्थ टाइप आता है फंडामेंटल रिसर्च। क्या आता है जी? फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को देखते हैं क्या है। फंडामेंटल रिसर्च जो है, the main objective of such research is to find information with a broad base of application। ये जो रिसर्च है, जो फंडामेंटल यानी कि मौलिक अनुसंधान, इसको हम क्या कहेंगे, मौलिक अनुसंधान कहेंगे जी, मौलिक अनुसंधान। ये जो मौलिक अनुसंधान है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू फाइंड इंफॉर्मेशन विद ए ब्रॉड बेस ऑफ एप्लीकेशन एंड एड टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। चलिए जी, आपको थोड़ा सा हिंदी में समझाता हूं मैं। अगर हम हिंदी में समझें इसको, इस मौलिक अनुसंधान को, तो और बेटर रहेगा। देखिए जी, इस तरह के शोध का मुख्य उद्देश्य अनुप्रयोग के व्यापक आधार के साथ जानकारी प्राप्त करना और पहले से मौजूद
वैज्ञानिक ज्ञान से संगठित निकाय में जोड़ना है। यानी कि जो फंडामेंटल रिसर्च है, इसके अंदर हम पहले वाली जो नॉलेज है और जो नई नॉलेज है उसको हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, एडवांसमेंट हो जाता है। मान लीजिए आपको रिसर्च की बहुत सारी नॉलेज है, बहुत अच्छी सी नॉलेज है, आप एक दो बार आपने नेट का एग्जाम दिया है, आपको नॉलेज होगी, हो सकता है तो उस नॉलेज के अंदर जो आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ेंगे या मेरी आपको कोई पॉइंट नई ऐड हो जाएगी, तो वो क्या है, फंडामेंटल रिसर्च है। समझ में आया जी? आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास 6 टाइप की रिसर्च आती है। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या होता है जी, देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये जो रिसर्च है ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, ए डिटेल्ड एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन और सब्जेक्ट। ठीक है जी। जैसे ये जो शोध है किसी विशेष जनसंख्या या विषय की विशेषताओं और व्यवहारों के बारे में विस्तृत और सटीक तस्वीर प्रदान करता है जी। जो हमारी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, वर्णनात्मक शोध। इसको हम क्या कहेंगे, वर्णनात्मक शोध। हिंदी लिख नहीं पा रहा हूं मैं, सॉरी, वर्णनात्मक शोध। ये जो वर्णनात्मक शोध है, इसमें हम किसी विशेष जनसंख्या या विषय की विशेषताओं और व्यवहारों की विस्तृत और सटीक तस्वीर प्रदान करते हैं। यह शोधकर्ताओं की किसी विशिष्ट मुद्दे की गहरी समझ हासिल करने में मदद करता है। यानी कि कोई गहरी समझ जो है वो हासिल करने में किसी शोधकर्ता के बारे में, यानी कि जो पुरातत्व वाले, जो पुरानी चीज़ों की जो खोज करने वाले लोग हैं, तो वो उस चीज़ों के बारे में पीछे की चीज़ों को ऐड करते जाते हैं। तो तब हमें पता चलता है कि कोई डेड बॉडी जो मिलती है या कोई जो पुरानी सभ्यता मिलती है, तो वो फिर बताते हैं कि 5000 साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है, ये जी 20,000 साल पुरानी है। तो वो चीज़ों की पुरानी फैक्ट के आधार पर बात करते हैं, उन चीज़ों को कोई फैक्ट करते हैं, उनको जोड़ते हैं, एक कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं। तब हमें पता चलता है कि ये इंसान की डेड बॉडी है, ये उतनी साल पुरानी है, इसकी मृत्यु जो है इस बेस पे हुई थी। तो रिसर्च जो है वो असल मायने में हमारी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी प्रदान करने के लिए ये सारा खेल इन रिसर्चर को है, जो शोध करता है। यानी कि आज जो, अगर आप पहले देखें, आज से 10 साल पहले ऑनलाइन एजुकेशन का कोई ज़माना नहीं था, मगर आज पूरी की पूरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है। आज आप दुनिया की कोई भी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। तो ये किन का कमाल है, ये इन जो रिसर्चर जो लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर इस इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया है। तभी आप घर बैठे और अपनी मर्जी से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो सारा का सारा क्या है, ये रिसर्च का खेल है जी। आगे बढ़ते हैं जी। तो हमारी 6 टाइप थी जो हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को किया। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास आती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान। व्याख्यात्मक अनुसंधान। और ये जो टाइप की रिसर्च है ऑफन इन्वॉल्व करती है क्या, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टू एस्टेब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसको किसके अंदर इसको क्या किया जाता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में शामिल किया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट, टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये रहा जो व्याख्यात्मक अनुसंधान है, कारण और प्रभाव के संबंध को स्थापित करने में मदद करता है। कारण और प्रभाव, ये याद रखना जी, कारण और प्रभाव को स्थापित करने में प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकीय विश्लेषण करना शामिल होता है इसमें। आमतौर पर सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रयोग और अवलोकन सहित कई डेटा संग्रह विधियां शामिल होती हैं। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स क्या, सेवरल डेटा कलेक्शन। एक तो डेटा कलेक्शन हो गया जी। सेकंड क्या है, मेथड्स, सेवरल डेटा कलेक्शन मेथड हो गए, इंक्लूडिंग सर्वेज, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। किसके अंदर, एक्सप्लेनेटरी के अंदर। कोज इफेक्ट रिलेशनशिप का इसके अंदर क्या होता है, संबंध होता है। और हमारा लास्ट जो है, जो टाइप है, वो आता है जी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है
ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है कब यूज करते हैं? एट द आउटसेट टू डिस्कवर न्यू आइडियाज, कंसेप्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जब हमें कभी न्यू आइडियाज को क्या करना हो, डिस्कवर करना हो, नए कंसेप्ट को क्या करना हो, डिस्कवर करना हो, या फिर नई अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आई, तब हम क्या करते हैं, हम एक्सप्लोरेटरी यानी कि खोजपूर्ण, एक्सप्लोर करना। ये एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है, ये एक्सप्लोर एक वर्ड होता है। एक्सप्लोर का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना यानी कि चीज़ों को आगे बढ़ाना, एक्सटेंड करना। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आया है, यानी कि क्या करना, नए आइडियाज़ को डिस्कवर करना, कंसेप्ट को डिस्कवर करना और अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करना, डिस्कवर करना। तो ये इस टाइप से हमारे जो टाइप्स हैं वो भी हमने ख़त्म कर लिए हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो था। हमने अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश की है और मुझे आशा और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर रियल में आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।